कालू कौवा और रानो चिड़िया उड़ते हुए इंसानों की बस्ती की तरफ निकल जाते हैं। बाजार में खम्बे के पास एक इंसान रेहड़ी लगाए आवाज लगा रहा था। आलू की टिक्की, गरम गरम आलू की टिक्की, जो एक बार खाए बार बार आए। आलू की टिक्की, गरम गरम आलू की टिक्की। कालू भैया, ये आलू की टिक्की क्या होती है? शायद ये इंसान की बनाई हुई कोई चीज है। चलो तो कालू भैया, हम इस इंसान से एक आलू की टिक्की लेकर खाते हैं। मुझे इंसानों का अच्छी तरह पता है, ये इंसान पैसों के बिना कोई चीज नहीं देते। अगर आलू की टिक्की खानी है तो आलू की टिक्की चुरानी होगी। वो इंसान दयालु भी तो हो सकता है, मांग कर देख लेते हैं। फिर रानू चिड़िया उस इंसान के पास जाती है और उससे कहती है, चाचा जी, मैं भी आलू की टिक्की खाऊंगी। आपकी आलू की टिक्की देखकर मेरे मुंह में पानी आ रहा है। पैसे निकालो, पैसे, पैसों के बिना तो कुछ नहीं मिलने वाला। इंसान चाचा जी, मैं पक्षी चिड़िया हूँ, पैसे तो इंसानों के पास होते हैं, मैं भला आपको पैसे कहाँ से दे सकती हूँ? तो फिर जाकर दाना खाओ या जंगल से कोई फल ढूंढ कर। अगर आलू की टिक्की खानी है तो पैसे लाना होंगे। चिड़िया निराश होकर वापस कौवे के पास चली जाती है। क्या कहा उस इंसान ने? क्या दी आलू की टिक्की? आपने ठीक ही कहा था कौवे भैया, वो इंसान तो आलू की टिक्की के बदले पैसे मांग रहा है। मैंने बताया था ना कि ये इंसान बहुत लालची होते हैं, ये मुफ्त में तो कोई चीज नहीं देते। अगर तुम मेरा साथ दो तो हम इंसान की आलू की टिक्की चुरा लेंगे। आलू की टिक्की तो मैं खाकर रहूंगी। ठीक है कालू भैया, हम कल इंसान की आलू की टिक्की चुरा कर खाएंगे। कौवा और चिड़िया वापस जंगल चले जाते हैं। गोरी, मैं कल तुम्हारे लिए एक अलग चीज लाऊंगा खाने को। अलग चीज? कालू जी, यो सस्पेंस ना डाला करो, सीधी तरह बताओ ना, कल तुम मेरे लिए क्या लाओगे? मैं और चिड़िया मिलकर इंसान की आलू की टिक्की चुराएंगे। उस छोटी चिड़िया को भी हिस्सा देना पड़ेगा क्या? ना ना, जब हम आलू की टिक्की चुरा लेंगे तो मैं चिड़िया को उल्लू बनाकर आलू की टिक्की घर ले आऊंगा। फिर दूसरे दिन कालू कौवा सुबह सवेरे ही रानू चिड़िया के पास जाता है। रानो चिड़िया, यही समय है इंसान की चोरी करने का। इस समय ग्राहक भी कम होते हैं, चलो हम इंसान की आलू की टिक्की चुरा लाएं। ठीक है कौवे भैया, मिलकर काम करेंगे और मिलकर आलू की टिक्की खाएंगे। कौवा और चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ चले जाते हैं और इंसान की आलू टिक्की वाली रेहड़ी से थोड़ी दूर एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। मैं इंसान की रेहड़ी के पीछे जाकर छुप जाता हूँ और जब इंसान अपना ध्यान इधर उधर करेगा तो तुम ऊंची आवाज से बोलना और मैं आलू की टिक्की चुरा कर भाग आऊंगा। ठीक है कौवे भैया, आप जाइए, अपना काम करें और मैं अपना काम अच्छी तरह करूँगी। कौवा जाता है और इंसान की रेहड़ी की छत पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद जब इंसान घी लेने दूसरी तरफ जाता है तो रानू चिड़िया ऊंची आवाज से बोलती है और कालू कौवा जल्दी से थाल से आलू की टिक्की उठाकर भाग जाता है। इंसान को मालूम ही नहीं पड़ता कि उसकी आलू की टिक्की चोरी हो गई है। कालू कौवा तेजी से उड़ता हुआ घने जंगल में पहुंच जाता है। चिड़िया भी कौवे के पीछे ही चली जाती है। कौवे भैया, अब जल्दी से आलू की टिक्की 2 हिस्सों में बांट लें और मेरा हिस्सा मुझे दे दें। चोरी मैंने की है, तुमने तो सिर्फ आवाज लगाई थी। जान का खतरा मैंने लिया था। आज आधी टिक्की मैं खाऊंगा और आधी मेरी पत्नी गौरी कवि जी। हाँ, कल दोबारा चोरी करेंगे और मैं तुम्हें तुम्हारा हिस्सा जरूर दूंगा। कौवे भैया, ये न्याय नहीं है। तुम्हारी और मेरी डील हुई थी कि आलू की टिक्की बांट कर खाएंगे, लेकिन कौवा आलू की टिक्की उठाकर भाग जाता है और चिड़िया कौवे का मुंह देखती रह जाती। गोरी गोरी, मैंने उस चिड़िया की बच्ची को भगा दिया और सारी आलू की टिक्की घर ले आया। बहुत अच्छा किया कालू जी, वो चिड़िया कमजोर है और हम हमेशा ऐसे ही उसे धोखा देते हैं। दूसरे दिन कालू कौवा फिर से रानो चिड़िया के पास जाता है। चिड़िया चिड़िया, आज मैं तुम्हें आधा हिस्सा बांट कर दूंगा। मैंने घर जाकर वो आलू की टिक्की खाई थी, वो तो बहुत स्वादिष्ट थी। चलो आज हम फिर जाते हैं और आलू की टिक्की चुरा कर खाते हैं। नहीं कौवे भैया, मैं आज तुम्हारे साथ नहीं जा सकती। मैंने कल ही बुरे काम में तुम्हारा साथ देकर बहुत गलत किया था। जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं तो जाऊंगा, मैं तो जरूर जाऊंगा आलू की टिक्की चुराने और तुम्हारे सामने बैठकर मजे मजे से खाऊंगा आलू की टिक्की। गुस्से में कौवा वहाँ से चला जाता है और रानो चिड़िया जल्दी से उड़ती है।
और कौवे से पहले ही आलू टिक्की वाले इंसान के पास पहुंच जाती है। इंसान चाचा जी, वो कौवा कल आपकी एक आलू की टिक्की चुरा कर ले गया था, वो आज भी आएगा, वो जरूर आएगा। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुझे उस चोर कौवे के बारे में बताने के लिए। लो, ये आलू की टिक्की तुम्हारा इनाम है। चिड़िया इंसान से आलू की टिक्की लेती है और जंगल की तरफ चली जाती है। थोड़ी ही देर बाद कौवा भी काएं काएं करता हुआ आ जाता है। कौवा सामने वाले पेड़ पर छुपकर बैठ जाता है, लेकिन आज इंसान भी तिरछी नजर से कौवे को देख रहा था। आजा आजा, मैं करता हूँ तेरा इलाज। कौवा इंसान पर नजर रखे हुए था। इंसान ने भी गरम गरम लोहे की सिलाख रेहड़ी के नीचे छुपा कर रखी हुई थी। जब इंसान आलू काटने के लिए चाकू उठाने जाता है तो कौवा जल्दी से उड़ता है और रेहड़ी की तरफ जाता है, लेकिन इंसान भी तेज था। वो लंबा हाथ करके अपनी रेहड़ी से गरम गरम लोहे की सिलाख निकाल कर कौवे की पूंछ पर मारता है। हाय, मर गया। कौवा दूर जाकर गिरता है और इंसान भागकर कौवे की तरफ आता है। कौवे को आग की जलन भूल जाती है और वो किसी न किसी तरह उठकर वहाँ से उड़ जाता है और भागकर जान बचाता है। कौवे की पूंछ से धुआं निकल रहा था। मर गया रे जालिम इंसान चाचा, मर गया मेरी पूंछ। जब कौवा जंगल वापस आता है तो पेड़ की डाल पर बैठी रानो चिड़िया आलू की टिक्की खा रही थी। वाह वाह, बहुत स्वादिष्ट है आलू की टिक्की। अरे कौवे भैया, तुम्हारी पूंछ से धुआं क्यों निकल रहा है? कुछ नहीं। कौवा शर्मिंदा होकर वहाँ से कालू कौवा किसान के खेत में मकई खाने जाता है। कौवा अपने ध्यान बैठा किसान के खेत से मकई खा रहा था कि पीछे से किसान आकर कालू कौवे को पकड़ लेता है। कालू कौवा काय काय करने लगता है। मेरे खेत से मकई खाता है, अभी पूछता हूँ तुझे। किसान कौवे से दो लगाता है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो किसान, मैं फिर कभी भी इस तरफ नहीं आऊंगा। तुम यहाँ से जाओगे तो फिर ही वापस आओगे ना? किसान एक लंबी रस्सी लेता है और रस्सी कौवे के पैर से बांधकर पेड़ से बांध देता है। अब अगर कोई भी दूसरा पक्षी यहाँ मकई खाने आए तो उसे बता देना, उसका भी यही हाल होगा जो तुम्हारा हुआ है। किसान अपने घर चला जाता है और कौवा वहाँ बैठकर रोने लग जाता है। शाम हो जाती है। जब कालू कौवा घर नहीं जाता तो उसकी पत्नी गोरी कौवी परेशान हो जाती है। जग्गू बेटा, आपके पापा अभी तक नहीं आए, मैं चिड़िया से पूछ कर आती हूँ। मम्मा, मुझे भूख लगी है। बेटा, आपके पापा आएंगे तो दाना आएगा। गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। गोरी कौवी चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मेरा कालू पति जी अभी तक घर नहीं आया, क्या वो तुम्हारे साथ दाना लेने गया था? नहीं गोरी, मैं और कबूतर घने जंगल में गए थे और कालू कौवा इंसानों की बस्ती की तरफ चला गया था। ये सुनकर गोरी कौवी डर जाती है। कहीं किसी इंसान ने मेरे कालू कौवे को पकड़ ना लिया हो। गोरी, अब तो रात हो गई है, कल सुबह ही हम जाकर देख सकते हैं। कालू कौवा उड़ तो सकता नहीं था क्योंकि वो रस्सी से जो बंधा हुआ था, इसलिए कालू कौवा ठंड से बचने के लिए झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है। गोरी कौवी चिड़िया से दो दाने ले जाती है और अपने बेटे को दाना खिलाकर उसे सुला देती है। जब आधी रात होती है तो किसान के खेत के पास एक बैलगाड़ी आकर रुकती है और बैलगाड़ी से एक चोर इंसान उतरता है, जो उतरते ही किसान के खेत में घुस जाता है। चोर इंसान किसान के खेत से मकई तोड़ तोड़ कर बैलगाड़ी पर लादने लगता है। कौवा ये सब देख रहा था। शायद इसीलिए किसान बहुत गुस्से में था। मैंने तो एक मकई का भुट्टा खाया था और ये चोर किसान का पूरा खेत खाली कर देगा। इंसान चोर थोड़ी ही देर में ढेर सारी मकई तोड़ लेता है। कौवा जोर से आवाज लगाता है, कौन है चोर चोर, भाग जाओ यहाँ से। चोर इधर उधर देखता है और भागता है। चोर तो ऐसे गायब हो जाता है जैसे गधे के सर से सींग। चोर अपनी बैलगाड़ी और तोड़ी हुई मकई भी वहाँ ही छोड़ जाता है। भाग गया चोर इंसान, भाग गया। कौवा फिर से झाड़ियों में छुपकर बैठ जाता है। सारी रात ऐसे ही गुजर जाती है। सुबह हो जाती है। गोरी कौवी तोते और चिड़िया को साथ लेकर कालू कौवे की खोज में निकलती है। कालू जी कहाँ हो? वो सब पूरे जंगल में घूमते हैं, लेकिन कालू कौवा उन्हें कहीं भी नहीं मिलता।
जब किसान अपने खेत में आता है तो खेत में बैलगाड़ी खड़ी देखकर हैरान हो जाता है। ये बैलगाड़ी कहाँ से आई और ये मकई किसने तोड़ी होगी? कौवा झाड़ियों से बाहर निकलता है। किसान किसान, कोई चोर इंसान आधी रात को तुम्हारे खेत में आया था, वो मकई तोड़ रहा था कि मैंने उसे डराकर भगा दिया। कौवे, तुमने तो कमाल कर दिया, तुम बहुत अच्छे कौवे हो, मैं अभी तुम्हें आजाद करता हूँ। किसान कौवे के पैर से रस्सी खोल देता है। तुम जा सकते हो अपने जंगल में अपने दोस्तों के पास और अपने दोस्तों के लिए मकई भी लेते जाओ। किसान किसान, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे छोड़ने के लिए। फिर कालू कौवा कुछ मकई के भुट्टे लेता है और अपने घर की तरफ वापस चला जाता है। पापा पापा, आप कहाँ थे? मम्मा आपको कल रात से ढूंढ रही है। बेटा, मैं आपके लिए मकई लेने गया था। कालू कौवा रात से जाग रहा था, इसलिए कालू कौवा सो जाता है। गौरी कौवी, रानो चिड़िया और तोता थक जाते हैं, लेकिन उन्हें कालू नहीं मिलता भी कैसे? कालू तो घर पहुंच चुका था। गौरी, अब हमें वापस जाना चाहिए, अब शाम हो गई है, कालू तो अब मिलने वाला नहीं है, शायद उसे किसी इंसान ने मार दिया है। मेरा कालू जी मुझे छोड़कर चला गया, मैं कहाँ से लूंगी अपना कालू? रोती हुई गौरी कौवी जब घर पहुंचती है तो घर में कालू कौवे को सोया हुआ देखकर खुश हो जाती है। कालू जी, तुम यहाँ हो, तुम वापस आ गए हो। कालू कौवा उड़ जाता है और अपनी पत्नी को अपनी बहादुरी का किस्सा सुनाता है कि कैसे उसने चोर इंसान को डरा कर भगाया। कालू जी, तुम तो बहुत बहादुर हो जो चोर इंसान को डरा दिया। फिर गौरी कौवी मकई का एक भुट्टा लेकर चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया रानी, मेरा कालू वापस घर आ गया है और ढेर सारे मकई के भुट्टे भी लाया है, शुक्र है कालू बच गया, मैं तो बहुत डरी हुई थी। चिड़िया मकई का भुट्टा लेकर अपने बच्चे को देती है और खुश